तो फ्रेंड्स, आपने 2 पार्ट देख लिए हैं। आज इसका 3rd पार्ट और अंतिम पार्ट है। इसमें क्या है, घनों का योग पूछा जाएगा। तो घनों का अगर योग पूछा जाएगा तो फॉर्मूला आपको पहले लेक्चर में हमने बताया था। क्या होगा, घनों का योग बराबर होता है n+1/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसी पर आपको करना है। अब यहां पर देखिए, पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब कहां तक का गए हैं, 90 तक का गए। तो पहले वाले क्वेश्चन में n का मान कितना आ गया, 90। ठीक है, तो अगर n का मान 90 आ गया तो इसका योग कितना हो जाएगा घनों का, यहां पर रख देंगे आप फॉर्मूले में। n यानी 90 गुणे 90 + 1 91 बटे 2 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, काट देंगे, 45 आएगा। 45 गुणे 91 और इसका वर्ग कर लेंगे। 91 गुणे 45 करिए, 5 एकम 5, 5 9 45, 4 एकम 4, 4 9 36, कितना आ गया, 5 4 9, 6 4 10 का 0, 40 95। 40 95 का आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव जब दिए होते हैं तब करना बड़ा आसान होता है। हमको यूनिट डिजिट देखनी होती है ऑप्शन में और उसी से पकड़ में आ जाता है कि आंसर क्या होगा। इतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर पड़ती भी है तो आप इसका स्क्वायर निकाल लेंगे या फिर मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, जो आंसर आ रहा होगा उसको टिक कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन का टाइप क्या है, यहां पर आपको n नहीं पता चलेगा कि n क्या है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको दिखाई पड़ रहा है 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब कहां तक जा रहे हैं, 60 के क्यूब तक जा रहे हैं। अगर यही सीरीज होती 1 से लेकर के क्यूब का, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और डॉट 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 60 तक का होता क्यूब, तो आप सीधे सीधे रख के निकाल सकते थे। तो ये तो है नहीं, तो आपको करना क्या पड़ेगा, कहां तक का नहीं है, 14 तक का नहीं है, फिर 15 से स्टार्टिंग है। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार पूरा ये इसका निकालना पड़ेगा, यानी 1 से लेकर के 60 तक के क्यूब का। फिर दूसरे बार में क्या निकालना पड़ेगा, 1 से लेकर के 14 तक के क्यूब का, और फिर उसमें से घटा देंगे तो मान आपका निकल आएगा। तो 1 से 60 तक के क्यूब का मान क्या निकलेगा, n बराबर 60 आ जाएगा। वैल्यू रख देंगे, क्या आएगा यहां से योग, s 60 का, 1 से लेकर के 60 तक के क्यूब का, n यानी 60 गुणे 61 बटे 2 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर। काट दीजिए, 30 आएगा, 30 गुणे 61 का स्क्वायर। ठीक है, इतना निकाल दिया। अब आपको क्या निकालना है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस कहां तक का, 15 तक का दिया था, तो 14 तक का आपको निकालना पड़ेगा, 14 तक का क्यूब। n यहां पर कितना हो गया, अब हो गया 14। कर दीजिए, s 14 का मान निकाल लीजिए, क्या आएगा, n यानी 14, n+1 यानी 15 बटे 2 का स्क्वायर। काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 15 सत्ते 105, 105 का स्क्वायर करेंगे। अब क्या आपको आंसर निकालना है, किसका, 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस डॉट 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 60 के क्यूब तक का। तो इसका जो मान आएगा वो बड़े वाले में से छोटा घट जाएगा, यानी s60 तक का जो आपने निकाला था उसमें से s14 तक का माइनस करना पड़ेगा। यही आपका आंसर होगा। क्या हो जाएगा, 30 गुणे 61 का स्क्वायर माइनस 105 का स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। और इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो ऑब्जेक्टिव से ही सॉल्व होते हैं। अगर इसको आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो 2 से 3 मिनट चले जाएंगे आपके। तो जानबूझ करके ऑप्शन ही ऐसे बनाता है कि आप एलिमिनेट करके इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसी आधार पर ये 3rd वाला क्वेश्चन करिए, देखिए क्या कह रहा है। यहां पर n कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। करके देखते हैं, यहां पर n कितना हो जाएगा, 3rd वाले क्वेश्चन में 10 हो जाएगा। अगर n 10 है तो इसका
समेशन कितना आएगा, S10 हो जाएगा आपका n यानी 10 गुणे 11/2 का होल स्क्वायर। क्या आएगा, 2 से कट जाएगा 5, 11 पचे 55, 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर निकालना हो बड़ा आसान होता है, 55 25 और 5 छक्के 30, यही आपका आंसर हो गया। अगर शॉर्ट में देगा तो ऐसे ही इजी देगा तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, बड़ी जब देता है तो आपको ऑप्शन से जाना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखिए चौथा वाला क्वेश्चन करिए। चौथे वाले में वही लॉजिक जो सेकंड वाले लॉजिक में था, क्वेश्चन में था। क्या लगेगा यहां पे, क्वेश्चन दिया है 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट डॉट कहां तक गए हैं, 10 के क्यूब तक का। मिसिंग है 1 से लेकर के 4 तक का। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1 के क्यूब से लेकर के 10 के क्यूब तक आपको निकालें। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 कहां तक के, 10 के क्यूब तक का। और इसमें से माइनस करेंगे हम कहां तक का, 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब डॉट 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 कहां तक का मिल रहा था, 5 तक का, तो हम 4 तक का जाएंगे, 4 के क्यूब को, और आंसर आपका मिल जाएगा। इसका क्या आएगा, n+1/2 का स्क्वायर, यानी 10 गुणे 11/2 का स्क्वायर। यहां पर क्या आएगा, n 4 हो जाएगा, 4 गुणे 5/2 का स्क्वायर, और इसमें से इसको घटा देंगे, क्या आएगा, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 11 पचे 55, 55 का स्क्वायर माइनस 4 5 दूना 10 का स्क्वायर। क्या आया था, अभी आपने देखा था 25 30 माइनस 100, इसको माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2, यहां पर क्या है 0, 1 नहीं जाएगा, उधार लेंगे, 10 में से 1 गया 9 और 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेहतरीन क्वेश्चन आपके 3 पार्ट में मैंने दिए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही मिलते हैं, आपको ऐसे ही अप्रोच करके सॉल्व करना पड़ेगा। अगले लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम नंबर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।